वेलकम टू GIS एक्स। आज का हमारा न्यू टॉपिक है व्हाट इज GIS। बेसिकली बहुत से लोग GIS के बारे में अनअवेयर हैं और जो भी जानते हैं इनको इतना आइडिया नहीं है कि GIS का यूज़ कहाँ पर और कैसे किया जाता है। GIS कहते किसे हैं और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो GIS को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि GIS स्टोर्स मैनिपुलेट डिस्प्ले एंड एनालाइज द डाटा। अगर हम इसको आसान अल्फाज में बताएं तो जीआईएस एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और ये डाटा कहीं का भी हो सकता है, किसी भी लोकेशन का डाटा ये हो सकता है। इसको हम कलेक्ट करने के बाद हम अपने सॉफ्टवेयर में जीआईएस सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं। इसके साथ इसकी डिटेल को ऐड करके कोई ना कोई मैप बनाते हैं और इस मैप को बनाने का बेसिक पर्पस भी यही होता है कि इससे हम कोई नतीजा निकाल सकें। इसको देख के इसको विजुअलाइज करके हम इसको देख सकें कि ये मैप हमारा क्या डिस्प्ले कर रहा है। जी इसको डिफाइन करने का जो बेसिक तरीका है, लोगों की राय के अकॉर्डिंग कुछ लोग यही कहते हैं कि जीएस जस्ट ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ज्योग्राफी में ही इसका स्कोप है, ज्योग्राफी के स्टूडेंट ही इसको यूज़ करते हैं या इसके लिए ऑटोकैड का आना ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि जीएस का इस्तेमाल जस्ट ज्योग्राफी के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, इसके और स्टूडेंट कोई नहीं कर सकते, या इसको इस्तेमाल करने के लिए ऑटोकैड का सीखना लाजमी है। ये बिल्कुल गलत बात है। जीआईएस पर हर वो इंसान इस्तेमाल कर सकता है, हर वो प्रोफेशनल इस्तेमाल कर सकता है जिसका काम डाटा को एनालाइज करना होता है। बेसिकली जीआईएस में इसकी जो बैकबोन होती है वो इसकी हैसियत है एक डाटे की। अगर हमारे पास डाटा नहीं है तो वो सिंपल एक विजुअलाइजेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। बेसिकली अगर हम ये कहें कि मैंने कोई भी मैप बनाना है तो मेरे पास अगर डाटा ही नहीं है तो मैं उसका मैप उसको एनालाइज और विजुलाइज कैसे करूँगी जब मेरे पास उसका डाटा ही अवेलेबल नहीं है। जीआईएस में जाने के लिए हमें कोई ना कोई डाटा रिक्वायर्ड होता है। वो डाटा कोई भी हो सकता है, इन्वायरमेंट का डाटा हो सकता है, क्लाइमेट का डाटा हो सकता है, कोई भी आप मैप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, विजुलाइज करना चाहते हो, तो उसका आपके पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं कोई क्लाइमेट का डाटा शो कराना चाह रही हूँ, कोई क्लाइमेट का मैप बनाना चाह रही हूँ, तो मेरे पास क्लाइमेट का डाटा होना चाहिए। इसके अलावा अगर डाटा नहीं है तो वो सिंपल जस्ट विजुअलाइजेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम जीआईएस की बात करें तो जो लोग इसको सीखना चाहते हैं, अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इनमें कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं मैं वो बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जीआईएस में कुछ बेसिक्स कंसेप्ट हैं जिसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में भी परफॉर्म करके आपको बताएंगे, लेकिन अभी मैं इसका ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि जीआईएस के अंदर किस तरह का डाटा अवेलेबल होता है। आपने टर्म स्पेशल डाटा सुनी होगी कि स्पेशल डाटा अक्सर जगहों पे यूज़ हो रहा होता है कि स्पेशल डाटा स्पेशल डाटा स्पेशल डाटा, तो हमें इसका आइडिया नहीं होता कि स्पेशल डाटा होता है क्या है। ये एक ऐसा लोकेशनल डाटा होता है जिसको हम डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट करते हैं, आया कि वो ऑन ग्राउंड हो या कोई भी ऑनलाइन मैप्स के थ्रू आप कलेक्ट करते हैं या किसी दूसरे पेपर मैप से भी आप उसको कलेक्ट करते हैं, तो वो होता है स्पेशल डाटा। इस तरह हर डाटा के साथ इसका एक रियलिटी टेबल होता है। उस टेबल को हम जीआईएस में कहते हैं एट्रीब्यूट टेबल। अगर हमारा डाटा एट्रीब्यूट टेबल में सेव नहीं होगा तो हम उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। जब आप किसी भी जगह के लिए जीआईएस क्रिएट करते हैं तो आपको इन सब के लिए इसका एरिया को डिफाइन करने के लिए कोई मैप या डाटा बनाना पड़ता है। वो मैप या डाटा आपको जीआईएस में ही बनाना पड़ता है। डाटा आपका तीन टाइप्स का हो सकता है ना। एक तो आपका पॉइंट फॉर्म में डाटा हो सकता है, या आपका लाइन फॉर्म में डाटा हो सकता है, या पॉलीगॉन में। पॉइंट फॉर्म तो आपके डिफरेंट पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आप जीपीएस के थ्रू या कोई भी आप केएमएल के फॉर्म में वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या आप वहाँ पे जाके
ग्राउंड में जाके जीआईएस के थ्रू वहाँ से पॉइंट कलेक्ट करके उसको जीआईएस में आप मैप बना सकते हैं। एंड सेकंड डाटा होगा आपका पॉलीलाइन। पॉलीलाइन या लाइन हो सकता है, वो आपका लाइन की फॉर्म में होता है। लेट्स सपोज आप कोई रोड का या कोई आप कैनाल का या कोई रिवर का आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो आप लाइन की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा क्योंकि लाइन रोड जो होगी वो स्ट्रेट वो होगी यूनिफॉर्म, आप उसको लाइन की फॉर्म में ही उसका डाटा डिजिटाइज करेंगे। एंड सेकेंड डाटा जो होगा वो पॉलीगॉन होगा। पॉलीगॉन हमेशा इनक्लोज बाउंड्री के लिए ही यूज होता है, या बॉक्स आप कह सकते हैं कि ये ब्लॉक की फॉर्म में होता है पॉलीगॉन। तो तीसरा डाटा हमारा पॉलीगॉन होता है। इन सब में से आप अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। आपकी हर इंफॉर्मेशन पॉइंट में अलग होती है, सेव पॉइंट डाटा में इंफॉर्मेशन अलग सेव होती है, लाइन में आपकी इंफॉर्मेशन अलग सेव होती है, और पॉलीगॉन में आपकी इंफॉर्मेशन और तरह की सेव होती है। अब क्वेश्चन ये है कि पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन को किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर में बनाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम पॉइंट भी, पॉलीगॉन भी एंड लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आया कि वो एडोब फोटोशॉप हो, कोरल ड्रा हो, ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनमें आप क्रिएट कर सकते हैं, वेक्टर डाटा बना सकते हैं, और ये बहुत सारे हैं। लेकिन जिसमें से आपको पहले बताना था कि जीआईएस के लिए डाटा होना लाजमी है। जीआईएस आपको एक मैप, एक लेआउट बनाना सिखाती है। जीआईएस के अंदर आप मैप बनाते हैं, उसका लेआउट दिखाते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाएंगे वो जस्ट एक पॉलीगॉन या लाइन या पॉइंट होगा, उसके अंदर कोई डाटा सेव नहीं होगा। बट जीआईएस के अंदर लोकेशन आप दे सकते हैं और उसके अंदर आप डाटा सेव करते हैं, जबकि दूसरे सॉफ्टवेयर में जस्ट आप एक पॉलीगॉन, लाइन या पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, ना कि उसमें डाटा सेव होता है।